If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. आज की बदलती हुई दुनिया में किसी से भी बात करना बहुत मुश्किल है, पर हाँ, करना तो पड़ेगा। ठीक है, आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, तो कम से कम आप बाज़ार चले जाइए। ठीक है, बीच बाज़ार में अगर आप खड़े होंगे ना, तो गारंटी कि आपसे 4 लोग यह तो पूछेंगे कि फ़लाना दुकान जो है ना वो कहाँ पर है, ये जो सामने से रास्ता जा रहा है वो कहाँ जाएगा। तो कम से कम बात प्रारंभ तो हो जाएगी, आपको डर नहीं लगेगा अनजान आदमियों से बात करने में। सच बात तो यह है कि यह चीज़ जो है ना, एक पिता अपने बच्चे को समझा रहा है। आज की बदलती हुई दुनिया में जहां मोबाइल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं जाना है तो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, किसी से बात करना है मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, ढूंढना है तो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। पर पिता जो है ना, अपने बच्चे को यह सिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, ठीक है, आपके पास मोबाइल है, आप हर चीज़ ढूंढ सकते हैं, आपके पास फ़ोन है, आप हर चीज़ ढूंढ लेंगे। पर बात आती है अगर किसी से बातचीत बढ़ाने की, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने की, तो आपको आदमी से ही बात करना होगा, न कि आप किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करें या फिर आप अपने फ़ोन से बात करें। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कभी। ठीक है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए आपको लोगों से बात करना होगा। तो पिता ने जो है वो कुछ बातें बताई, जैसे कि बाज़ार के बीचों बीच जाकर खड़ा होना, दुकानदार के सामने खड़ा होना। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे लोग खड़े हो ही जाते हैं जो आपसे रास्ता पूछेंगे, सामान का दाम पूछेंगे, या फिर यह पूछेंगे कि यह सामान इस दुकान में मिलता है या नहीं मिलता है। कम से कम दुकान का नाम तो पूछ ही लेंगे, और जो भी लोग आपसे पूछ रहे होंगे ना, वो सारे के सारे लोग अनजान होंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल जो बढ़ाना है हमें, ठीक है, जो कम्युनिकेशन स्किल हमें बढ़ाना है वो कहीं ना कहीं प्रारंभ तो हो जाएगा। ठीक है, जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। तो कैसे? बिना बात किए तो कभी नहीं हो सकता। पिताजी ने बहुत सारी बातें समझाई उस बच्चे को, और एक स्टोरी ना अपने घर की, अपनी खुद की बातें उस बच्चे को बताई। ठीक है, अपने बच्चे को जो है वो अपनी बातें बता रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि देखो, हम भारत में रहते हैं, भारत में होली, दीपावली, मकर संक्रांति, पोंगल, छठ पूजा, ठीक है, दशहरा और भी बहुत अनेक प्रकार की जो त्यौहार हैं वो मनाए जाते हैं, जयंतियाँ मनाई जाती हैं, जिसमें रामनवमी, सरस्वती पूजा भी सबसे ऊपर में है। ठीक है, तो इन सभी त्यौहार में बड़ा ही सुंदर सा एक रिवाज होता है जो सारे लोग अपना रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मकर संक्रांति की अगर हम बात करें तो आपको लाखों लोग दिख जाएंगे। ठीक है, आपको लाखों लोग दिखेंगे कि लोग घर घर जाकर चूड़ा, दूध, दही, तिल जो है दे रहे होते हैं या फिर ले रहे होते हैं। देने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेने वाले की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, और अनजान लोग होते हैं। आप देख लो, कुछ दिन पहले जो है हमारे घर पर जो मकर संक्रांति का जो त्यौहार मनाया गया, मैंने अपने दरवाजे पर एक भरी हुई पोटली जो है रखी हुई थी तिल की ना। तो मैंने क्यों रखा था? मैंने बांटने के लिए रखा था, मैंने देने के लिए रखा था। और जब मैं मार्केट से घर आ रहा था ना, तब मैं लेकर भी आया था कुछ हाथ में। तो सारा का सारा चीज़ मैं खरीद कर थोड़ी लाया था, मिलता गया लोगों से, मैं लेकर आया। और लोगों ने जो दिया ना, वो अनजान लोग थे, जान परिचय के नहीं थे। जबकि लोग कहते हैं कि हाँ, जो अनजान है ना, उन पर विश्वास करना ठीक नहीं है। ट्रेन में अगर कोई अनजान आदमी कुछ खाने को दे रहा है तो मत खाइएगा, हमें सिखाया जाता है ये चीज़। पर त्यौहार में ये चीज़ नहीं। त्यौहार में जो है ना, लोग हमें दे भी रहे होते हैं, हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, हम खुद भी देते हैं। ठीक है, क्योंकि विश्वास है, क्योंकि त्यौहार है। छठ पूजा की अगर बात करें
तो आप देख लीजिए, हम लोग गए थे छठ पूजा में ना, हमारे घर पर भले ही छठ पूजा नहीं हुआ था, परंतु देखिए हम लोग जो प्रसाद लेकर आए थे घाट पर से, वो भर झोला लेकर आए थे। कैसे? लोगों ने दिया और हमने मांगा। मांगने में शर्म नहीं आना चाहिए कभी भी, क्योंकि हम प्रसाद मांग रहे हैं। तो हमारा क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हम लाखों लोगों से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो देखिए, ये जो बातें हैं ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप अपने रूट से, अपने जन्मभूमि से, अपनी उस मूल बात से अगर जुड़ कर रहेंगे ना, तो आपको जीवन में कभी भी कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है? वैसे भी हमारा जो दिनचर्या है ना, वो भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। हमारा जो कामकाज है वो भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। अब भारतीय संस्कृति में कोई भी आदमी जो है ना, वो घर में बंद रहकर काम नहीं करता। घर में पैक रहकर ना कुछ काम हो भी नहीं सकता। घर में बंद रहकर वो सफलता नहीं पा सकता। ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या है? लोगों से मिलना, बातचीत करना। ठीक है? लोगों को यह विश्वास दिलाना कि भाई मैं जो हूँ ना, वो सही आदमी हूँ। तो हम यहाँ पर भी तो वही कर रहे हैं ना। दीपावली हो, छठ पूजा हो, होली, दशहरा, रामनवमी, मकर संक्रांति। वैसे मैं मकर संक्रांति और बाकी जो चीज़ें हैं आपको मैंने बताई। ठीक है? दशहरा की बात बता दी आपको दीपावली की बात बताई, आपको मकर संक्रांति की बात बताई। अब मैं आपको होली की बात बताता हूँ। ठीक है? आप देखिए, एक लाइन बड़ा फेमस है कि होली का त्यौहार में कोई भी जो है ना बुरा नहीं मानेगा अगर आप उसे रंग लगा कर आओगे। बुरा ना मानो, होली है। तो क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अगर अनजान आदमी भी अगर आपको रंग लगा कर जा रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि वो अच्छा है आदमी। ठीक है? वो आपके साथ अपना सुख और दुख बांटना चाहता है। तो कैसे बांटना चाहता है? अच्छे तरीके से बांटना चाहता है। रंग क्या है? रंग किस चीज़ का प्रतीक है? खुशियों का प्रतीक है। रंग जो है वो खुशियों का प्रतीक है ना। तो क्या है ना कि भाई दुनिया में जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें सिखाने के लिए ही हैं, पर कभी ना कभी वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। जैसे कि हम सीख रहे होते हैं अपने जीवन में कि कोई अगर अनजान आदमी हमें खाने को दे, कोई अनजान आदमी अगर हमसे बात करे, कोई अनजान आदमी अगर हमें कुछ भी करने को कहे तो मत कीजिएगा, मत खाइएगा, उसकी बातों को थोड़ा कम सुनिएगा, नज़रअंदाज कीजिएगा। पर त्यौहार हमें ये नहीं सिखाता। त्यौहार हमें यह सिखाते हैं कि हमें लोगों से जुड़कर रहना चाहिए, हमें लोगों से बातचीत करना चाहिए, उनके हाव भाव को समझना चाहिए, उनके खान पान को समझना चाहिए, उनके रहन सहन को समझना चाहिए। यह कोशिश करनी चाहिए कि हम भी उन्हीं में से एक बन जाएं। तो कम्युनिकेशन स्किल का भी जो चीज़ है वो हमें क्यों सिखाया जा रहा है? कम्युनिकेशन स्किल में भी तो हमें यही सिखाया जा रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां कह रही हैं कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, मतलब क्या कि आपका लैंग्वेज इतना आसान तरीके से होना चाहिए, आपका लैंग्वेज जो है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि कम से कम लोगों तक भी जो है ना आपकी बात बड़ा अच्छे से पहुंच जाए। कम बातों में बातें जो है ना अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंच जाए, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है? चाहे वो वर्ग बहुत छोटा हो। छोटा कहने का मतलब मेरा यह है कि वैसा वर्ग जो दुनिया में बहुत अपना भागीदारी नहीं रखता है, जैसे कि गांव देहात के लोग दुनिया में हर मामले में वो अपनी भागीदारी नहीं रख रहे होते हैं, पर शहरी लोग हर चीज़ में अपना भागीदारी रख रहे होते हैं ना, हर चीज़ में अपना भाग ले रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं ना। तरीका भी दोनों का अलग अलग है। ठीक है? गांव देहात में क्या है कि सुबह 11-12 बजे तक सारा का सारा काम ख़त्म, फिर दोपहर में आराम करेंगे, फिर शाम को फिर से काम प्रारंभ होगा। पर शहर में क्या है कि सुबह 9 बजे से काम प्रारंभ होगा और शाम के जो है 5 से 6 बजे तक काम रहेगा। तो अलग अलग तरीके से हो रहा है ना। तो इन सब को करने में क्या ज़रूरी आ रहा है? इन सब को करने में इम्पॉर्टेंट की कौन सी चीज़ है? लोगों से मिलना। लोगों से मिलेंगे कब? जब हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। अब मिल तो रहे हैं पर बात ही नहीं कर रहे हैं, मिल तो रहे हैं पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो काम नहीं चलेगा ना। हमारे जो भारतीय त्यौहार है ना, वो भी हमें यही सिखाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं हमें वो सारी की सारी चीज़ें सिखाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, काफ़ी है हमारे लिए। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ठीक है? सुनिएगा ज़रा ध्यान से। होली के समय में क्या होता है कि एक लाइन तो फेमस हो गया कि बुरा ना मानो, होली है, रंग लग गया।
पर क्या है कि रंग लगता तो है ना, रंग तो लग गया बॉडी में, अब उसको साफ करना है, साफ कर लिया। अब रात को फिर अबीर और गुलाल खेला जाता है। रात को क्या है, अबीर और गुलाल खेला जाता है। जहाँ पर फिलहाल हम लोग हैं वो आपने देखा होगा, अबीर और गुलाल जो है हम लोग खेल रहे होते हैं, लोगों से अपना सुख और दुख बांट रहे होते हैं। तो इसमें खान पान जो है ना बहुत बड़ा महत्व रखता है। और हम लोग हर एक के घर में जाते हैं, हम यह कहते ज़रूर हैं कि हाँ हम ज़्यादा नहीं खाएंगे, पर हम बिना खाए आते भी नहीं हैं। चाहे तो दही वड़ा खाएं, चाहे तो सब्जी खा लें, चाहे तो पूड़ी खा लें, चाहे तो धुसका खा लें, चाहे तो कोई मिठाई खा लें, पर हाँ खा के ही आते हैं। थोड़ा 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 सब जगह से खाते हैं हम लोग तकरीबन होली के त्यौहार में आपने देखा होगा ना, मैं आपको साथ लेकर मैं गया था इस बार होली के त्यौहार में। वैसे हम लोग तो बचपन से करते आ रहे हैं, पर पता नहीं आज के जो युवा है ना वो मोबाइल के चक्कर में है, तो थोड़ा खाली कम्युनिकेशन स्किल बस स्पेलिंग में और जीवन में ही आता है, ऐसे कुछ कर तो नहीं रहे हैं ना। कम्युनिकेशन स्किल का जो स्पेलिंग है वो सिर्फ जीवन में आता है, ऐसे कहीं नहीं आता। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग हर जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। खान पान जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग कह रहे होते हैं, ठीक है, हम जैसे मैंने आपको कुछ काम कहा करने को, आप क्यों कहते हैं कि मैं नहीं करूँगा? आप क्यों कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा? होगा नहीं होगा, करेंगे नहीं करेंगे, वो बात की बात, ठीक है। पहले प्रारंभ तो करें, शुरुआत तो करें पहले, तभी तो कुछ आएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप किसी चीज़ की शुरुआत करें, ठीक है। इनिशियल पॉइंट जो है आपका होना चाहिए कम से कम, और अगर आपका नहीं है तो कम से कम जो है आप उस बात को समझ तो पाएँ। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक भीड़ के बीच में खड़े हैं, हज़ारों लोग बात कर रहे हैं आपस में, ठीक है, हज़ारों लोग आपस में बात कर रहे हैं और आपको कुछ भी बात समझ नहीं आ रहा है, तो वो जगह क्या आपके लिए अच्छा है? वहाँ पर कभी भी आपका ग्रोथ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आपको हमेशा उस जगह को चुनना चाहिए जहाँ पर भले ही कम लोग हों। आपको हमेशा उस जगह को चुनना चाहिए जहाँ पर भले ही कम लोग हों, 1 या 2 लोग हों, पर वहाँ पर आपको आपकी बात और अपनी बात सुनने का मौका भी मिल रहा है। जो सामने वाले की जो बात है ना वो सुनने का मौका भी मिल रहा है, आप समझ भी रहे हो और अपनी बात रख भी रहे हो ना। आदान प्रदान ना, हम सब जानते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अगर कुछ करोगे ही नहीं तो भरोगे क्या ना। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो अगर एक्शन किया ही नहीं तो रिएक्शन मिलेगा कहाँ से? कुछ नहीं। भीड़ में आप खड़े तो हो, अब बातें भी सुन रहे हो, पर अपनी बातें रख ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आपकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। तो इससे अच्छा क्या है कि आप 2 लोगों के बीच में ही रहो, उन लोगों की बातें सुनो और फिर अपनी बात भी कहो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा होता है, सुंदर सा चीज़ होता है। आप अपनाइए इसको और खुश रहिए थोड़ा सा, ठीक है। अकेले मत रहिए, अकेलेपन में रहिएगा सही नहीं है, ठीक है। आप सब का जो है फ़िलहाल तो इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं। और ये पूरी की पूरी जो बात थी ना, मैं आपको बस यहाँ से यही समझाना चाहता हूँ कि देखिए, भारतीय रीति रिवाज जो है ना हमें कभी भी गलत चीज़ें नहीं सिखाता। इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट एपिसोड में मैंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो कि आप अपने आसपास देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, सीख भी रहे होंगे, ठीक है। और मैंने ये बात पूरी की पूरी तरह से खुद का, ठीक है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मैं वही आपके सामने रखा है मैंने। और मेरी यह कोशिश है कि मैं आपको यह सिखा पाऊँ कि सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक चीज़ का स्पेलिंग जान लेना, उसको अपने जीवन में उतारना अच्छी बात नहीं है अगर जब तक आप उसको करते नहीं हो, ठीक है। मैंने हमेशा अपने पॉडकास्ट एपिसोड में कहा है कि अगर आप कुछ कर रहे हो ना तो आपको फल मिलेगा, और आपको चिंता भी करनी चाहिए कि आपको फल मिले, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल मैं यहाँ पर एक्चुअली प्राइमरली जो है ना मेरी बात हो रही थी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना कैसे है, क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रॉब्लम बहुत सारी आती हैं, बातें होंगी, ठीक है, बात आपको समझ भी नहीं आएंगी शायद, पर हाँ बात अगर आप शायद सुनोगे, थोड़ा सा अपने आप को समझ दोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना है, ठीक है। अपना समय हमें देना है, हमारी बातों को सुनना है, समझना है, और यह कोशिश करनी है कि किसी भी चीज़ को गलत तरीके से न सीखिए, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को गलत तरीके से नहीं सीखिएगा, ठीक है। आप सही तरीके से सीखिएगा, भले ही आप मेरी बातों को सुनिए चाहे आप किताब पढ़िए, ठीक है। मैं आपको किसी भी आदमी की बातों को सुनने के लिए नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि आप बातों को सुनिए ज़रूर, ठीक है, पर उस बात पर एनालाइज कीजिए, थोड़ा सा बुक पढ़िए, ठीक है। उस बात को सुनकर उसको सच मत मानिए, उस बात को सुनिए, मेरी बातों को सुनिए, जहाँ से आपको पसंद आता है उस वीडियो को पकड़िए, आप उस बात को सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए,
उस बात को पूरी की पूरी तरह एनालाइज कीजिए। करने के बाद जो है आप उससे रिलेटेड कोई बुक पढ़िए और फिर जो है अपना सोच जो है ना पर्टिकुलर एक पॉइंट पर रोक दीजिए फिर। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, फॉलो, 5 स्टार रेटिंग देना नहीं भूलना है। रिमिक्स कंटेंट बनाते रहना है। ठीक है, नीचे रिमिक्स का एक ऑप्शन आता है, वहाँ से आप रिमिक्स कंटेंट बनाते रहिए यूट्यूब पर। ठीक है, और आप हमसे जुड़ते रहिए। थैंक यू कि आप हमसे जो है जुड़ते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना समय हमें दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में, अगले पॉडकास्ट में। ठीक है, थैंक यू कि आप मेरी बातों को सुनते हैं।